नमस्कार। आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं, जिस पेपर का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो आज हम सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, चूँकि यह पूरा का पूरा हमारा जो समाज है, यह पूरा विश्व है, यह गतिशील है और परिवर्तनशील है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है या कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर परिवर्तन ना हो रहा हो। मैकाइवर एवं पेज भी कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों है, अर्थात हर समाज में परिवर्तन भी होता रहता है और उसकी में गति भी होती है, वह गतिशील भी होता है। सामाजिक परिवर्तन के अभाव में हमारी उपलब्धियां, हमारा समाजीकरण, हमारे सामाजिक मूल्य, इन सबका कहीं ना कहीं प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन हर देश, काल और परिस्थिति में अति आवश्यक है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं की बात करें तो मैरिल, एल्ड्रिज और जॉन्स, डेविस, मैकाइवर पेज, इन सभी बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है। और जो मैकाइवर एवं पेज हैं वो तो कहते हैं कि समाज में जो सामाजिक संबंधों का जाल है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है और इसी परिवर्तन के स्वरूप जो समाज बनता है वहीं उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। जो पहली विशेषता है वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है, चूँकि मनुष्य जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होता है और मनुष्यों की भावनाएं, व्यवहार और बहुत सारे उनके अंदर इमोशंस होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए समाज में भी परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन जो है यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक देश के हर समाज में, हर काल और परिस्थिति में सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है। कभी किसी समाज में यह परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है तो कभी किसी समाज में इसकी गति जो है वो काफ़ी अधिक धीमी होती है। सामाजिक परिवर्तन हर समाज में आवश्यक और अवश्यंभावी है, इसको टाला नहीं जा सकता है। हर समाज में परिवर्तन की गति अलग अलग हो सकती है। कभी किसी समाज में अचानक से अगर कोई क्रांति हो जाए या वैसी कोई भौगोलिक घटना हो जाए तो उसके कारण वहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह अचानक से होता है और बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में धीमी गति से होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका परिणाम भी काफ़ी अधिक समय के बाद हमें देखने को मिलता है और वह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। तो अगर हम परिवर्तन को अगर हम एक फॉर्मूले के तौर पे देखें तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो पुराना समय था उसमें और वर्तमान समय के इस समयांतराल के बीच में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम फॉर्मूले के तौर पे बोले तो चेंज इज इक्वल टू T2 - T1। सामाजिक परिवर्तन जो है वो अमूर्त होता है। यह एक अवधारणा है जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए यह अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे प्रतिमान होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये कभी समरेखीय होते हैं, कभी चक्रीय होते हैं, तो कभी बहुरेखीय होते हैं। सामाजिक परिवर्तन हमेशा ही तुलनात्मक और सापेक्षिक स्थिति में होता है। इसकी हम विभिन्न समयों के बीच में तुलना कर सकते हैं और ये हम पता कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु या घटना की कुछ समय पूर्व क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं, जिनमें कि भौतिक कारक, जैविक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकीय कारक, ये सब काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनका कि सामाजिक परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही समाज में हमेशा ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण भी परिवर्तन होते रहते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है वो संघर्ष से अधिक सहयोग पर टिका हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जो संघर्ष है वो क्षणिक होता है और सहयोग जो है वह अधिक
समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में समाज में हमेशा विद्यमान होता है। थैंक यू।